बारी आ गई पर्सनल ईयर नंबर 5 और पर्सनल ईयर नंबर 6 की। इसका मतलब ये है कि अगर आपका आने वाला साल में आपका पर्सनल ईयर 5 या 6 आया है तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। अब आप में से वो सारे लोग जो पहली बार जुड़े हैं जिनको पर्सनल ईयर नंबर निकालना नहीं आता, तो उसके बारे में मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल के साथ नए आए हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नमस्ते, वेलकम टू निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो को बिगिन करूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई सी भी प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में से वीडियो मिस ना करें। अभी तक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं पर्सनल ईयर नंबर 1 और 2, पर्सनल ईयर 3 और 4 और उससे पहले एक कंप्लीट लेखा जोखा 2025 किस तरह से होगा, ये हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर नंबर्स की। और इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगी वो आएगी हमारी न्यूमरोलॉजी की और एस्ट्रोलॉजी की, वन आफ्टर द अदर। अब कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ 2 चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मंथ ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, 21 नवंबर, और मैं डालूंगी 21 के लिए 21, नवंबर का डालूंगी 1111। अब इसके साथ मैं देखूंगी 2025 में क्या है, तो उसका सिर्फ लूँगी 2 डिजिट्स लास्ट के 2, 25, 25। 25 के लिए हम +25 करेंगे, यानी 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 5। और अगले साल का कैलेंडर खोलूँगी मैं चेक करूँगी 21 नवंबर कौन सी डे को पड़ रहा है, और वो डे पड़ रहा है फ्राइडे। हर डे का एक अलग नंबर होता है और फ्राइडे का नंबर होता है 6। सो ऐसे में मैं उसमें ऐड करूँगी नंबर 6, जो टोटल बनेगा 18, और 18 का मतलब 1 + 8 9। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty-Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो चलते हैं, अगर आपका टोटल सिंगल डिजिट में 5 आ रहा है, अब ऐसे तो 5 नहीं आएगा, आई एम श्योर 23 आएगा या कोई और नंबर आएगा जिसकी बदौलत उसका 5 सिंगल डिजिट नंबर आएगा, तो ये वीडियो अब आप सबके लिए है। 5 नंबर पर्सनल नंबर कहाँ आता है? हम नंबर लाइन की जब बात करते हैं तो 1 to 9 9 ईयर्स का साइकिल हर किसी की लाइफ में 9 9 9 के मल्टीपल्स में साइकिल्स होते हैं। तो जब हम 9 की बात करते हैं तो 5 कहाँ आता है? उसके आधे में, यानी 4 इधर और 4 इधर और बीच में। तो जब भी हम बीच में आते हैं समझ लेना चाहिए आपके लिए कुछ बड़े चेंजेस इस साल होने वाले हैं। उससे पहले मैं बात करूं तो चलिए बात कर लेते हैं की टर्म्स कौन से हैं आपके लिए आने वाले साल के लिए। कुछ की टर्म्स हैं और वो हैं डिसीजंस, वो है रिस्क, वो है अपॉर्चुनिटीज़, वो है सरप्राइजेस, वो है क्विक डिसीजंस, वो है मोमेंट, वो है एडवेंचर और वो है चॉइसेस। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आप एक्सपेक्ट करेंगे, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट बिल्कुल अलग से होगा चीज़ें। तो आपके लिए कुछ चौंका देने वाली, कुछ हिला देने वाली, कुछ डिफरेंट सी होंगी। घबराओ मत, हिला देने चौंका देने का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। बहुत से बार कहते हैं ना, जब हम छलनी में से छानते हैं तो हम उसमें से कुछ क्लटर को निकाल के बाहर कर रहे होते हैं, और हो सकता है ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ के साथ होने वाला है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कहते हैं ना कोई भी चीज़ अगर वो कांस्टेंट है तो क्या है? चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। तो ये साल आने वाला आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंज होगा। जॉब में अगर है तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसी और जगह काम करते हैं तो किसी दूसरी जगह जा सकते हैं, आपकी सिटी चेंज हो सकती है, आपकी वर्क प्लेस चेंज हो सकती है, आप नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी नई जगह से बिगिन कर सकते हैं, आपकी शुरुआत कहीं हो सकती है। तो ऐसे में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं, कुछ हटके काम भी आ सकता है। आपको इस साल नए लोगों से परिचित होंगे, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, जो सर्कल ऑलरेडी था वो एक्सपैंड होगा, बहुत सारे लोग नए आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि इस साल आप अपने आप को क्या कहते हैं, अपना जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह से दिखते हैं, जिस तरह से पहनते ओढ़ते हैं, जिस तरह से आप व्यवहार करते हैं, आपका टोटल आउटलुक चेंज हो जाएगा। मे बी कोई नया हेयर स्टाइल करा लें, या पॉसिबिलिटी है कि नया पूरा वार्डरोब भी चेंज कर दें, मतलब वो उठा के साइड और अभी कुछ नया। मे बी बाहर चले जाएं पढ़ने के लिए और इसकी बदौलत आपको लगे अब ये सब इंडियन वाली ड्रेसेस नहीं चलेंगे और यहाँ पे मुझे अपना वार्डरोब चेंज करना होगा, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी बेटर होगी पहले से, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी बढ़ने वाला है और नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ टू जनरेट इनकम भी आपके पास आएंगे। आपको मैं एक बात ज़रूर बता दूं, अबंडेंस या मनी को एनर्जी कौन सी पसंद है? फास्ट क्विक एनर्जी पसंद है। तो ऐसे में जब भी आपके लिए कोई नया आइडिया आ रहा है जिसको आप चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना और आप कर भी सकते हैं, तो उसके ऊपर सो मत जाइएगा। सरकारी दफ्तर की तरह फाइलों पे फाइलें रख कर मत बैठ जाइएगा। आपको ये करना है कि ये आइडिया आया है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी बड़े बड़े रिस्क ले लीजिए, बहुत सारा पैसा लगा लीजिए, बट बिगिन ज़रूर करिएगा। उसके ऊपर डोंट स्लीप ओवर इट। आपकी ज़िंदगी में कोई नया फ्रेंड, वेलविशर और कोई क्लोज नेट फ्रेंड आ सकता है या सकती है। अब ऐसे में आपके लिए एक चेतावनी भी है कि जो भी कोई आपकी लाइफ में आए उसको कहते हैं ना इंस्टेंटली आप किसी भी चीज़ को मतलब हम जल्दी से उसके बारे में एक टिप्पणी दे देते हैं या उसको अपनी गुड बुक्स में या बैड बुक्स में ले आते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। थोड़ा समय दीजिएगा उस रिश्ते को, क्योंकि आपको एक दूसरे को समझने में समय लगेगा ही लगेगा। जल्दबाजी मत करिएगा। जितना ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, जितने ज़्यादा आइडियाज़ लेंगे और आइडियाज़ शेयर करेंगे, तो जब आप कहते हैं ना 1 + 1 2 होता है, और ऐसे में 1 + 1 को जब 11 करते हैं तो वो बहुत कमाल का होता है। फॉर्मूला याद है ना, स्कूल में पढ़ा था, A² + B²। उसके साथ जब 2AB आ जाता है ना, तो वो 2AB को समझने की कोशिश करिएगा। ये है एग्जैक्ट चीज़ जो आप आइडियाज़ एक्सचेंज करके या एक साथ कोलैबोरेटिव में काम करके आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र हो जाता है जॉब में या काम में या सिटी में, तो घबराइएगा मत। ऐसा मत सोचेगा क्या कंफर्ट जोन से उठा के पलट के दूसरी जगह पे डाल दिया या मक्खी की तरह निकाल दिया, ऐसा नहीं है। बहुत बार जो हमें नहीं पता होता वो आने वाला समय बहुत अच्छा होता है। तो डोंट गेट स्कैर्ड बिकॉज ऑफ टेकिंग दोज रिस्क्स इन लाइफ। अब आ जाती हूँ कुछ कॉशियस कुछ चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी डील साइन करने से पहले, कोई भी पेपर साइन करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट साइन करने से पहले मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, लिखित रूप से आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ब्लैक एंड वाइट अक्षर को ध्यान से देख लीजिएगा क्या लिखा है क्या है, ताकि आप उसकी बदौलत परेशान ना हो और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ ढंग से। अगर आप जल्दबाजी में रहते हैं तो किसी बड़े बुजुर्ग से पढ़वा लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपकी लाइफ में नया इंसान आ रहा है या आ रही है, उसके लिए मैं कहूँगी गो विद द फ्लो, अंडरस्टैंड ईच अदर। इमीडिएट डिसीजंस मत ले लीजिएगा। कहीं कहो चलो जी बिज़नेस पार्टनरशिप करते हैं, मुझे तुम पसंद आ गए, तुम मुझे पसंद आ गए और हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप करने से पहले थोड़ा सा एक दूसरे को समझो। एक दूसरे को कहते हैं ना, जब तक चीज़ चमकती है तो बहुत अच्छी लगती है, जब रेगुलर यूज़ करते हैं तो ऊपर की चमक हट जाती है और रियलिटी तभी निकल के आती है, आपकी भी और उसकी, दूसरे सामने वाले की भी। तो ऐसे में वेट करिएगा, पेशेंटली समझिएगा, और नॉट बिफोर जून और जुलाई डू नॉट कमिट इनटू एनीबडी न्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो आपका दिमाग है ना बहुत ज़्यादा चलेगा, और बहुत ज़्यादा चलने के बाद आपको ऐसा लग सकता है बिल्कुल बोर हो गए या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसे में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है। अपनी एनर्जीज़ को कुछ सकारात्मक कार्यों में लगाना है, ना कि नकारात्मक कार्यों में। ऐसे स्क्रॉल नहीं करते रहना, टाइम किल करते नहीं रहना, कुछ अच्छा करना, क्योंकि भगवान आपके सामने इस बार ये अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। तो चलिए जब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो इस साल आपके लिए बहुत बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहला क्रिस्टल है ओनाकाइट। जब आप नई जगह जा रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, नए शहर, नई जॉब, ओनाकाइट क्रिस्टल को आप अपनी लाइफ में लाएंगे, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप किसी नई जगह को जाके सेटल होना चाह रहे हैं, अपने नए जॉब में, अपने नए काम में, अपने नए बिजनेस में, तो ऐसे में ग्राउंडिंग होने की बहुत ज़रूरत है। और ग्राउंडिंग के लिए मैं आपसे बोलूँगी स्मोकी क्वार्ट्स को आप पहनेंगे राइट हैंड में या फिर गार्नेट पहनेंगे राइट हैंड में, ताकि ग्राउंडिंग होती रहे और आप बैलेंस्ड और सोच समझ के अच्छे डिसीजंस ले पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बोलूँगी पाइराइट को अपने पास रखिएगा। ये आपको गुड लक देगा। इसको मैं पहनने के लिए नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी पाइराइट का एक क्लस्टर लेकर अपने वर्क डेस्क पे जहाँ काम करते हैं, जहाँ बैठ के आप सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ लिखने पढ़ने का काम करना है, वहाँ इसको अपने पास रखिएगा। और फिर देखिएगा आपकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग कैसे जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन में बदलती। चलिए जी, अब बारी आ गई पर्सनल ईयर नंबर 6 वालों की, जिनका पर्सनल ईयर का टोटल 6 बन रहा है, सिंगल डिजिट में 6 बन रहा है। अब वेदर वो आपका 24 है, 42 है, या कोई भी नंबर का टोटल करके जब आपका 6 बन रहा है तो आपके लिए है ये। अब स्टार्ट करूँ मैं वीडियो, उससे पहले मुझे ये बता देना चाहिए आपके लिए कीवर्ड्स कौन से हैं इस साल, आने वाले साल के लिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली है रिलेशनशिप, दूसरा है परिवार, फैमिली, तीसरा है आपका अपना होम, स्वीट होम, प्यारा सा घर, आपका अपना घर, चौथा बिजनेस, और पांचवा वेल्थ, और छठा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्लियर हो गया? अब क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने जो आने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपके यहाँ एक बेबी आने वाला है।
आने वाली है। अगर आप बेबी प्लान ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है। अब हो सकता है एक छोटा सा फार्म हाउस की प्लानिंग चल रही हो सकता है कुछ और नया इनिशिएटिव चल रहा हो, या मे बी आपके मन में आया हो कि चलो एक नया अपना काम स्टार्ट करते हैं, और वो काम शायद ज्वेलरी का बिज़नेस हो सकता है, शायद एक बुटीक हो सकता है, मतलब कोई एक नया ऑफशूट जो आप नॉर्मल काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में एक नया ऑफशूट हो सकता है जिसको आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे इस आने वाले साल में। तो बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, उसके लिए ज़ोर शोर से तैयारी कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, ये वाले साल में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ेंगे, यानी आप समय समय पर उनके साथ आउटिंग्स, मूवी देखना, खाना खाने बाहर जाना, पिकनिक मनाने जाना या आउट स्टेशन ट्रिप्स के लिए जाना फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ाएगा, और एक परिवार का जो कहते हैं ना एक इकट्ठा हम सब मिलकर जो एक बनाते हैं परिवार, वो वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। इस साल आप अपनी ज़िंदगी को बहुत डेप्थ में और डीपर लेवल पे समझेंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे कि पास्ट में ऐसा ऐसा क्यों हुआ, या पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी क्यों हुई। और ये होगा जो रिलेशनशिप्स में मनमुटाव था, जो चीज़ों के अंदर अनबन थी, जो चीज़ें नहीं हो रही थी, आपको लगने लगेगा अब वो अचानक से चीज़ें काफ़ी सारी सेट राइट हो रही हैं और आप वापस से जुड़े हैं या कड़ियाँ जुड़ने लगी हैं। विद द रिज़ल्ट जो पुराने गिले शिकवे थे वो सब दूर होने लगेंगे। कुछ नई लग्जूरियस चीज़ें आपके घर में आ सकती हैं, नया फर्नीचर आ सकता है, नया आर्टिफैक्ट आ सकता है, कुछ आप कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। मे बी आप एक रेफ्रिजरेटर लेना चाह रहे थे, बहुत समय से आपने नहीं लिया, या आप अपने कमरे का फर्नीचर चेंज करना चाह रहे थे, या जो एक लुक थी किचन की वो चेंज करना चाह रहे थे। तो वो सब चीज़ें मुझे आपके घर में होती हुई दिख रही हैं, जिसकी बदौलत एक नई इन्फ्यूज्ड एनर्जी आएगी आपके अंदर। ये टाइम है अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करने का। अब सोल फैमिली कौन होती है भला? जनरली हम मिस अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा बेटर हाफ हमारी सोल फैमिली होता है। सोल फैमिली वो फैमिली होती है जिसके साथ आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हो, एंड इट कैन नेवर बी वन, इट विल बी लॉट ऑफ पीपल। अब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले कुलीग्स भी हो सकते हैं, आपके वेल विशर्स भी हो सकते हैं जो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं और आप उनका अच्छा चाहते हैं। तो ऐसे में आप उनके साथ इस साल ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। एक साथ मिलकर कुछ नई कॉम्पोजिशंस, नई चीज़ें, प्लानिंग भी हो सकती है। करियर की दृष्टि से अगर आप पूछेंगे तो ये साल थोड़ा सा स्लो चलेगा, मतलब उतनी तीव्र गति से नहीं चलेगा जैसे पिछले साल चल रहा था, लेकिन आपको इस चीज़ का कोई परेशानी नहीं होगी, आप फिर भी अच्छा फील करोगे। क्यों? आपके साथ परिवार जुड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ में अगर आपको लगे भागते दौड़ते रहना है, सब कुछ इस तरह से चाहिए, तो नहीं, ज़रूरत नहीं है। शांति, इत्मीनान बनाए रखिएगा, बिकॉज धीरे धीरे आधा साल जून के बाद चीज़ें थोड़ा सा गति पकड़ेंगी और एंड ऑफ द ईयर होते होते डेफिनेटली बेटर होगा। इस साल बहुत सी हीलिंग होने वाली है आपकी इंटरनली एंड आउटवर्डली, यानी कि जैसे मैंने कहा ना, सोल फैमिली के साथ कनेक्ट होंगे, उन लोगों के साथ कनेक्ट होंगे जो पुराने रिश्ते प्रॉब्लम वाले थे वो ठीक होंगे, आपकी हीलिंग होगी ऑटोमेटिकली। इंटरनल एंड एक्सटर्नल हीलिंग। इंटरनल हीलिंग जब आप चीज़ों को लेट गो, माफ़ करके एक साथ जुड़ते चले जाएंगे। एक्सटर्नल हीलिंग जब आप अपना समय नेचर में, स्पिरिचुअलिटी में, थोड़ा सा नेचर के साथ या अपनों के साथ समय बिताएंगे तो आप अपने आप को बहुत हील होता हुआ पाएंगे। मैं ज़रूर इस मामले में आपको एक बात कहूँगी, हो सके तो हर रोज़ सोने से पहले कोई भी एक फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक जो कि आपके हार्ट चक्रा को हील करे, या फिर आपके थ्रोट चक्रा या थर्ड आई चक्रा को हील करे, उससे रिलेटेड कोई भी एक म्यूज़िक आप कुछ दिन तक लगातार सुन सकते हैं, और उसको सुनने के बाद आप सो सकते हैं आराम से। जो भी चीज़ें फुलफ़िल करना चाहते हैं इस साल, वो प्रेम से, सद्भावना से और प्यार से ही होंगी। अगर आप ये सोचें कि मैं घोड़े पे सवार हो जाऊं और बस जनवरी आया और मुझे जो नया कुछ काम सोच रहा है मैं तुरंत से ख़त्म कर डालूं, ऐसा नहीं है। इनिशियली आपके एफर्ट्स होंगे, लेकिन ग्रेजुअली उस एफर्ट से आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान इस साल बहुत ज़्यादा रखना है, और वो है ओवर गिविंग का। ऐसा ना हो आप किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी काम को लेकर, किसी समय को लेकर, चीज़ों को लेकर आप ओवर गिवर बन जाएं, टू मच इनटू गिविंग मोड आ जाए, और बाद में आपको रियलाइज़ हुए ये क्या हुआ यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया मेरी तरफ से, और दूसरी तरफ से तो इतना कुछ वापस से नहीं आया। तो आपको इस अपनी जो एक टेंडेंसी है ओवर गिविंग वाली, इससे अपने आप को थोड़ा सा लिमिट में रखना है। या मुझे कहना चाहिए एक
बैरियर्स या अपनी वॉल्स या आपको पता होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही, वहाँ आपको करने की ज़रूरत है। और खुलकर ये कहने की भी ज़रूरत है कि बस इससे ज़्यादा मेरी तरफ से और नहीं हो पाएगा, या ये मेरे लिए मैक्सिमम था एफ़र्ट जो मेरी तरफ से डल रहा था। अब आ जाते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने पीस ऑफ माइंड, जिसकी वजह से मैंने कहा ना, ओवर गिविंग होने की वजह से कई बार आपका मनोस्थिति आपको परेशान कर सकती है, क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, वाई मी वाई मी वाई मी, और वो एक सफरिंग माइंडसेट में ला सकती है। तो इसके लिए जर्नलिंग बहुत अच्छा है, लेटिंग गो बहुत अच्छा है, कुछ एफर्मेशंस को बोलना, पढ़ना, लिखना वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई सी भी ऐसी रिटन प्रैक्टिस जो आप इसको रात को सोने से पहले का पार्ट बनाएंगे तो आप बेशक अच्छे से सो भी पाएंगे और आपका अगला दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। जैसे मैंने कहा इस साल हीलिंग तो होने ही वाली है, तो कोशिश करिएगा कोई ऐसी चीज़, चाहे योग, चाहे प्राणायाम, चाहे कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप अपनी लाइफ का पार्ट बना पाएँ, जिसकी बदौलत आप अपने आप को फिज़िकली भी फिट कर पाएँ, मेंटली इमोशनली भी फिट कर पाएँ, तो आपके लिए बेटर रहेगा। जस्ट इंश्योर आप किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाएं, या कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, या एक ऐसी वीकेंड हॉबी को ज्वाइन करें जहां से आपको इन चीज़ों में हैप्पीनेस मिलेगी। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट है कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगी इस साल हो सके तो आप अपने लिए फेहू कॉइन ज़रूर लेके आइएगा। फेहू कॉइन मैं इसलिए नहीं कह रही कि फेहू कॉइन मेरी वेबसाइट पे और कहीं नहीं है, लेकिन फेहू का सिंबल सक्सेस का सिंबल है, और सिल्वर में जब आप फेहू कॉइन लेकर आते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा ना केवल ये सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो ये ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल इसके बैक में है, ये आपको हेल्प कर रहा है आप परिवार को एक साथ फलते फूलते देखें, बढ़ते हुए देखें, सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक नीड्स की तरफ ना जाएं। तो इसको ज़रूर से अपनी लाइफ का पार्ट बनाइएगा। और दूसरा क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज को अगर आप अपने लिए साथ में लाएंगे, अपने पास लाएंगे, चाहे क्लियर क्वार्ट्ज का जियोड हो जिसमें आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए यूज़ करें, या क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट हो जो आप अपने लेफ्ट हैंड में पहने, तो ऐसे में भी क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आपको एज अ मास्टर हीलर और मास्टर मैनिफेस्टर के रूप में हेल्प करेगा ही करेगा। तीसरा क्रिस्टल जो आपको यूज़ करना है वो है 7 चक्रा का पिरामिड। आप अपने लिए ईस्ट डायरेक्शन में 7 चक्रा का एक पिरामिड रखेंगे ताकि आपकी माइंड एंड बॉडी और 7 के 7 चक्रास अलाइंड हो पाए। अगर आप एज पिरामिड नहीं रख सकते तो 7 चक्रास में आप एंजल यूज़ कर सकते हैं, 7 चक्रा का स्फीयर बॉल लेके मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी या 7 चक्रा का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों की परिस्थितियों में ही आप अपने आप को अलाइंड पाएंगे, बेटर पाएंगे और हैप्पी पाएंगे। सो ये हो गई आप सबकी रीडिंग जिनका नंबर 6 है, और पर्सनल ईयर अगले साल उनको 6 नंबर से हेल्प करने वाला है। मिलती हूँ अगली वीडियो में नंबर 7 और 8 को लेके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।